राधे राधे मित्रों, करवा माता को प्रसन्न करना हर सुहागन का सपना होता है। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से की गई साधना है। करवा चौथ का उपवास तब फलदायी होता है जब उसमें प्रेम, संयम और समर्पण जुड़ा हो। करवा माता उन स्त्रियों पर विशेष कृपा बरसाती हैं जो मन, वचन और कर्म से पवित्र रहकर व्रत करती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वो छोटे छोटे रहस्य जिनसे करवा माता को प्रसन्न कर आप सुख, सौभाग्य और समृद्धि पा सकते हैं। राधे राधे मित्रों, करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति में केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक पवित्र साधना माना जाता है। यह दिन हर सुहागिन के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस व्रत के माध्यम से वह अपने पति की दीर्घायु, सुख, संपत्ति और अखंड सौभाग्य की कामना करती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर करवा माता को प्रसन्न कैसे किया जाए। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज इस विषय में स्पष्ट कहते हैं, जब तक व्रत श्रद्धा और भक्ति से नहीं होगा तब तक उसका फल अधूरा रहेगा। 1. श्रद्धा और आस्था का महत्व करवा माता को प्रसन्न करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण साधन है। श्रद्धा। महाराज जी कहते हैं कि केवल भूखे रहना ही व्रत नहीं है बल्कि मन को पवित्र रखना और हर क्षण ईश्वर का स्मरण करना ही असली तपस्या है। यदि महिला उपवास तो रखती है लेकिन उसका मन क्रोध, ईर्ष्या या चिंता से भरा हुआ है तो वह साधना अधूरी मानी जाती है। करवा माता को खुश करने के लिए मन को शुद्ध और आस्था से परिपूर्ण होना चाहिए। 2. व्रत की पवित्रता। प्रेमानंद जी बताते हैं कि व्रत तभी सफल होता है जब उसे पूरी पवित्रता से निभाया जाए। प्रातः स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर करवा माता का पूजन करना, मिट्टी के करवे और दीपक का प्रयोग करना और संकल्प लेकर उपवास करना, ये सब विधियां करवा माता को प्रसन्न करती है। यदि यह सब केवल दिखावे के लिए किया जाए तो उसका कोई फल नहीं मिलता। 3. मंत्र और पूजा का महत्व। करवा माता की पूजा में मंत्रों का जप विशेष महत्व रखता है। AUM करवे माते नमः का श्रद्धा पूर्वक जप करवा माता को प्रसन्न करता है। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि साधक और ईश्वर के बीच संवाद का माध्यम है। जब स्त्री प्रेम और भक्ति से मंत्र जपती है तो करवा माता की कृपा उस पर सहज ही बरसने लगती है। 4. दान और सेवा। करवा चौथ के दिन दान का भी बहुत महत्व है। चावल, फल, वस्त्र या दक्षिणा का दान करने से व्रत की पूर्णता होती है। प्रेमानंद जी का कहना है कि व्रत तभी सार्थक है जब उसमें दूसरों के लिए करुणा और सेवा की भावना जुड़ी हो। करवा माता उन स्त्रियों से प्रसन्न होती हैं जो केवल अपने परिवार की ही नहीं बल्कि दूसरों की भलाई की भी सोचती हैं। 5. पति पत्नी का समर्पण। यह पर्व केवल स्त्री का ही नहीं बल्कि दाम्पत्य जीवन की पवित्रता का प्रतीक है। महाराज जी कहते हैं कि जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं वहां करवा माता की विशेष कृपा होती है। इसलिए इस दिन पति भी पत्नी के व्रत का सम्मान करें और उसे प्रेम व सहयोग दें। इस आपसी समर्पण से करवा माता प्रसन्न होकर उस दाम्पत्य को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। 6. कथा श्रवण और भक्ति। करवा चौथ की कथा सुनना और उसका श्रवण करना भी बेहद आवश्यक है। ये कथा केवल एक प्रथा नहीं बल्कि शिक्षाप्रद है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक नारी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए उपवास किया और करवा माता ने उसकी रक्षा की। संत प्रेमानंद जी कहते हैं, कथा के बिना व्रत ऐसा है जैसे आत्मा के बिना शरीर। इसलिए हर स्त्री को श्रद्धा से कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। 7. मनोकामना की सच्चाई। करवा माता केवल उन्हीं की मनोकामना पूरी करती है जिनका मन सच्चा होता है। यदि कोई स्त्री व्रत तो करती है परंतु मन में छल, स्वार्थ या नकारात्मकता रखती है तो माता उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करती। महाराज जी समझाते हैं कि ईश्वर और माता का हृदय केवल सच्चाई से पिघलता है। इसलिए मनोकामना सदैव पवित्र और कल्याणकारी होनी चाहिए। 8. करवा माता का आशीर्वाद। करवा माता के आशीर्वाद से न केवल पति की दीर्घायु होती है बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। महाराज जी कहते हैं कि करवा माता केवल स्त्रियों की ही नहीं पूरे परिवार की रक्षा करती हैं। जो स्त्री पूरी भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से यह व्रत करती है उसका जीवन सौभाग्य और सुख से भर जाता है। मित्रों,
करवा माता को खुश करने का मूल मंत्र यही है कि व्रत को केवल परंपरा न माने बल्कि भक्ति और प्रेम की साधना समझें। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के शब्दों में, जहां भक्ति और श्रद्धा है वहीं करवा माता की कृपा है। राधे राधे मित्रों, पिछले भाग में हमने जाना कि करवा माता को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा, पवित्रता और समर्पण कितना आवश्यक है। अब इस भाग में हम उन सूक्ष्म बातों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं, परंतु करवा माता की कृपा पाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक, नकारात्मकता से दूरी। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां मन में नकारात्मकता है वहां ईश्वर का वास नहीं होता। करवा चौथ के दिन विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि घर का वातावरण शांत और सौहार्दपूर्ण रहे। इस दिन क्रोध, कलह या कटु वचन बोलने से माता अप्रसन्न हो सकती है। इसके विपरीत मीठे शब्द और सकारात्मक सोच करवा माता को आकर्षित करती है। 2, संध्या काल का महत्व। करवा चौथ के दिन संध्या काल का समय अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसी समय व्रत की मुख्य पूजा और कथा का आयोजन होता है। महाराज जी कहते हैं कि संध्या का समय साधना और स्मरण का श्रेष्ठ समय है। जब स्त्री संध्या बेला में दीपक जलाकर करवा माता की कथा सुनती है और पति के लिए प्रार्थना करती है तो माता तुरंत प्रसन्न होती है। 3, दीपदान का रहस्य। करवा चौथ की पूजा में दीपक का विशेष महत्व है। दीपक केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि आशा और समर्पण का प्रतीक है। जब स्त्री मिट्टी के करवे में दीपक जलाकर करवा माता की आराधना करती है तो यह उसका यह संदेश होता है कि उसका जीवन पूरी तरह ईश्वर और माता के चरणों में समर्पित है। प्रेमानंद जी कहते हैं, दीपक का प्रकाश जैसे अंधकार को मिटा देता है वैसे ही भक्ति का दीप जीवन की कठिनाइयों को दूर करता है। 4, व्रत का उद्देश्य। बहुत से लोग करवा चौथ को केवल एक प्रथा मानकर करते हैं, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य बहुत गहरा है। यह दिन पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम और विश्वास को और गहरा करने का है। जब स्त्री भूख प्यास सहकर पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है तो यह केवल पारिवारिक परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना होती है। महाराज जी कहते हैं कि व्रत का उद्देश्य केवल फल पाना नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करना भी है। 5, करवा माता की कथा में छिपा संदेश। करवा चौथ की कथा में बताया गया है कि कैसे एक नारी ने अपने पति को मृत्यु से बचाया। यह कथा केवल घटना नहीं बल्कि एक शिक्षा है। संदेश यह है कि जब नारी सच्चे समर्पण और दृढ़ विश्वास से व्रत करती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि इस कथा को केवल सुने नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारें। 6, संतोष और संयम। करवा माता उन स्त्रियों से प्रसन्न होती हैं जो संतोष और संयम से जीवन जीती हैं। व्रत का सबसे बड़ा लाभ तब होता है जब स्त्री यह व्रत बिना किसी शिकायत और कठिनाई की परवाह किए हृदय से खुशी खुशी करती है। प्रेमानंद जी का मत है, जहां संतोष है वहीं सुख है, जहां संयम है वहीं करवा माता की कृपा है। 7, परिवार की एकता। करवा चौथ का व्रत केवल स्त्री के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को जोड़ने का अवसर है। इस दिन जब परिवार की महिलाएं एक साथ पूजा करती हैं, कथा सुनती है और मंगल कामना करती है तो घर में एकता और प्रेम का भाव बढ़ता है। ये वही वातावरण है जिसमें करवा माता प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देती हैं। 8, आभार और कृतज्ञता। करवा माता को प्रसन्न करने का एक सरल उपाय है आभार व्यक्त करना। जब स्त्री अपने जीवन में मिले सुख, पति के प्रेम और परिवार के लिए कृतज्ञता प्रकट करती है तो माता का हृदय पिघल जाता है। महाराज जी अक्सर कहते हैं, जिसे कृतज्ञता का भाव आ गया समझो उसे ईश्वर की कृपा भी मिल गई। मित्रों, करवा माता को खुश करने का रहस्य किसी जटिल साधना में नहीं बल्कि सच्चे प्रेम, श्रद्धा, संयम और आभार में छिपा है। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार करवा चौथ का व्रत केवल पति की दीर्घायु ही नहीं, आत्मा की शुद्धि और परिवार के मंगल का भी पर्व है। राधे राधे मित्रों, अब तक हमने करवा माता को प्रसन्न करने के कई साधनों के बारे में जाना। इस भाग में हम उस आध्यात्मिक दृष्टि से समझेंगे कि करवा चौथ का व्रत केवल एक पारिवारिक परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और ईश्वर से जुड़ने का अवसर है। व्रत का आंतरिक अर्थ। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं बल्कि मन के विकारों को त्यागना है। करवा चौथ का उपवास यह सिखाता है कि जैसे हम एक दिन भूख प्यास सह लेते हैं वैसे ही जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भी धैर्य और संयम से सहन कर सकते हैं।
यही आंतरिक साधना करवा माता को प्रसन्न करती है। 2. सच्चा प्रेम और भक्ति करवा माता को खुश करने का सबसे बड़ा रहस्य है भक्ति में सच्चाई। महाराज जी का कहना है कि भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। यदि स्त्री केवल समाज को दिखाने के लिए व्रत करती है तो माता प्रसन्न नहीं होती, परंतु यदि वह प्रेम और आस्था से यह तपस्या करती है तो माता अवश्य उसका मंगल करती है। 3. मन, वचन और कर्म की शुद्ध करवा माता का आशीर्वाद पाने के लिए स्त्री को अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखना चाहिए। मन की शुद्धि, नकारात्मक विचारों को छोड़कर प्रेम और करुणा का भाव रखना। वचन की शुद्धि, मीठे और मधुर वचन बोलना, कटुता से बचना। कर्म की शुद्ध, सेवा, दान और अच्छे कार्य करना। महाराज जी कहते हैं कि जब तीनों शुद्ध होते हैं तभी माता पूर्ण रूप से प्रसन्न होती है। 4. पति पत्नी का आध्यात्मिक बंधन करवा चौथ केवल सांसारिक रिश्ते की मजबूती का पर्व नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच आत्मिक बंधन को भी मजबूत करता है। महाराज जी बताते हैं, पति पत्नी का संबंध केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। जब स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है और पति उसकी तपस्या का सम्मान करता है तो यह संबंध आध्यात्मिक स्तर पर और गहरा हो जाता है। 5. करवा माता की कृपा का प्रभाव। करवा माता की कृपा केवल पति की आयु बढ़ाने तक सीमित नहीं रहती। उनका आशीर्वाद घर के वातावरण को शांत, सुखमय और समृद्ध बना देता है। परिवार में एकता, बच्चों में संस्कार और जीवन में संतोष का भाव, यह सब करवा माता की कृपा से ही संभव होता है। 6. संकल्प और विश्वास। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां दृढ़ विश्वास है वहां असंभव भी संभव है। करवा चौथ का व्रत करते समय स्त्री को यह विश्वास रखना चाहिए कि माता उसकी हर प्रार्थना अवश्य सुनेंगी। यह दृढ़ संकल्प और विश्वास ही व्रत को पूर्णता प्रदान करता है। मित्रों, करवा माता को प्रसन्न करने का सार यही है कि व्रत को केवल परंपरा न माने, बल्कि उसे प्रेम, भक्ति और आत्मा की साधना बनाएं। जैसा कि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां सच्चा प्रेम और भक्ति है वहीं करवा माता की कृपा बरसती है। राधे राधे मित्रों, करवा चौथ का व्रत केवल एक दिन का उपवास भर नहीं है, बल्कि यह एक साधना है जो नारी के जीवन में सौभाग्य, प्रेम और समर्पण का दीप जलाती है। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, करवा चौथ के दिन स्त्री केवल पति के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार और समाज के लिए मंगल की साधना करती है। इस भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि करवा माता की कृपा पाने के गहरे उपाय और रहस्य क्या हैं। 1. मन का दीपक जलाना। पूजा में दीपक जलाना तो हर कोई करता है, परंतु असली दीपक है मन का दीपक। महाराज जी कहते हैं कि बाहरी दीपक तभी फलदायी है जब भीतर का दीपक भी प्रज्वलित हो। इसका अर्थ है कि स्त्री के भीतर प्रेम, शांति और विश्वास का प्रकाश होना चाहिए। यदि भीतर अंधकार यानी क्रोध, ईर्ष्या या शिकायत है तो बाहरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। 2. माता को फूल और मन के भाव अर्पित करना। फूलों से पूजा हर घर में होती है, परंतु करवा माता को सबसे अधिक प्रिय है मन के सच्चे भावों का फूल। प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान और माता को महकते फूलों से अधिक महकता हुआ हृदय चाहिए। इसलिए पूजा करते समय मन में निर्मल भाव रखें और माता से यही कहें कि मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। 3. कथा के साथ ध्यान साधना। करवा चौथ की कथा केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका ध्यान करना भी आवश्यक है। जब स्त्री ध्यान में कल्पना करती है कि करवा माता स्वयं उसकी रक्षा कर रही है, तो यह भाव उसे आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। महाराज जी कहते हैं कि ध्यान वह कुंजी है जिससे ईश्वर और माता का द्वार खुलता है। 4. आहार और व्यवहार की शुद्ध। व्रत केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन शैली को शुद्ध करने का संदेश देता है। करवा माता उन स्त्रियों से प्रसन्न होती हैं जो अपने आहार में सात्विकता लाती हैं और व्यवहार में विनम्रता अपनाती है। इस दिन तामसिक भोजन और कटु वचन से बचना चाहिए। महाराज जी का स्पष्ट मत है, शरीर सात्विक भोजन से पवित्र होता है और आत्मा मधुर वचनों से। संतान और परिवार के लिए प्रार्थना। करवा चौथ का व्रत केवल पति की दीर्घायु तक सीमित नहीं है। जब स्त्री अपने बच्चों और पूरे परिवार की रक्षा के लिए भी प्रार्थना करती है तो माता की कृपा और अधिक बढ़ जाती है। यह प्रार्थना परिवार के हर सदस्य के जीवन में सुख,
स्वास्थ्य और संस्कार लेकर आती है। 6. सेवा और दान का महत्व। प्रेमानंद जी कहते हैं, दान वह सेतु है जो भक्त को माता के हृदय तक पहुंचाता है। करवा चौथ पर विशेष रूप से जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या दक्षिणा देना माता को अति प्रिय होता है। दान केवल किसी को कुछ देने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर के स्वार्थ को छोड़ने का भी संकेत है। 7. पति पत्नी का संयुक्त पूजन। आजकल कई घरों में यह परंपरा बढ़ रही है कि पति भी पत्नी के साथ करवा चौथ की पूजा में सम्मिलित होते हैं। महाराज जी इसका समर्थन करते हैं और कहते हैं, जब पति पत्नी दोनों मिलकर माता की आराधना करते हैं तो उनका बंधन अटूट हो जाता है। इस दिन यदि पति अपनी पत्नी का सम्मान और सहयोग करे तो माता की कृपा दुगुनी हो जाती है। 8. कृतज्ञता और आभार। करवा माता को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है आभार व्यक्त करना। जीवन में जो कुछ भी मिला है, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके लिए माता का धन्यवाद करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं, जो भक्त आभार व्यक्त करता है वह ईश्वर का प्रिय बन जाता है। आभार का भाव ही माता का हृदय जीत लेता है। 9. करवा माता की कृपा के प्रभाव। करवा माता की कृपा का प्रभाव केवल सांसारिक सुख तक सीमित नहीं है। परिवार में एकता और प्रेम बढ़ता है। पति पत्नी के बीच विश्वास गहरा होता है। संतान में अच्छे संस्कार आते हैं। जीवन में विपत्तियां दूर होती हैं और मन में संतोष का भाव आता है। महाराज जी का कहना है कि करवा माता की कृपा से घर घर दीपक की तरह जगमगाने लगता है। 10. निष्काम भक्ति का महत्व। अंत में करवा माता को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा रहस्य है निष्काम भक्ति। जब स्त्री केवल फल की इच्छा से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से व्रत करती है तो माता स्वयं उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, निष्काम भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। मित्रों, करवा चौथ का व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन का उत्सव है। यह दिन हमें सिखाता है कि प्रेम, श्रद्धा, संयम और सेवा के माध्यम से ही करवा माता को प्रसन्न किया जा सकता है। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के शब्दों में, जहाँ भक्ति है वहाँ माता की कृपा है, जहाँ प्रेम है वहाँ सौभाग्य स्थायी है। यदि यह बातें आपको मूल्यवान लगीं तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे, ताकि करवा माता की कृपा सब पर बनी रहे। मित्रों, आपने देखा कि करवा माता को प्रसन्न करने के कितने सुंदर रहस्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज ने बताए हैं। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की साधना है। अगर आपको यह ज्ञान और संदेश हृदय को स्पर्श करने वाला लगा हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें ताकि और भी लोग करवा माता के महत्व को समझ सकें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर सुहागिन को माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले ऐसे ही दिव्य ज्ञान और भक्ति से जुड़े वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में अवश्य लिखें राधे राधे, क्योंकि जब हम सब मिलकर प्रेम से राधे राधे लिखेंगे तो यह केवल शब्द नहीं रह जाएगा बल्कि करवा माता की कृपा को बुलाने का माध्यम बन जाएगा। याद रखिए, आपका एक छोटा सा कदम न केवल आपको बल्कि हजारों लोगों को भक्ति और सौभाग्य के मार्ग पर आगे बढ़ा सकता है। राधे राधे।